ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका और खामनेई के बीच तनाव अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। ट्रंप बार बार ईरान को धमका रहे हैं कि या तो वो परमाणु कार्यक्रम का सपना छोड़ दे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन खामनेई ने ट्रंप से दो टूक कह दिया कि वो किसी भी हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। और इस पूरे तनाव के बीच रूस, चीन जैसे देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब तेहरान और अमेरिका के बीच ये तनाव अपने अगले चरण में पहुंच चुका है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी न्यूज एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी सेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक जहाज पर छापामार कार्रवाई की है। ये जहाज चीन से जुड़ा हुआ था जो ईरान जा रहा था। इस जहाज पर सैन्य उपकरण से जुड़ा साजो सामान लदा हुआ था। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक इन उपकरणों का इस्तेमाल संभावित रूप से ईरान के पारंपरिक हथियारों में होने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इस जहाज को श्रीलंका के तट से हजारों मील दूर इंटरसेप्ट किया था। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को नवंबर 2025 में अंजाम दिया था। हालांकि अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड ने अभी तक इस ऑपरेशन की पुष्टि नहीं की है। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि अमेरिकी फोर्स ने ईरान के पारंपरिक हथियारों में इस्तेमाल होने वाली संभावित सामग्री को कब्जे में लिया। हालांकि जब्त किया गया सामान दोहरे इस्तेमाल का था जो सैन्य और नागरिक उद्देश्य के लिए हो सकता था। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों में यह पहली घटना है जब अमेरिकी सेना सीधे चीन से ईरान जा रहे किसी जहाज पर उतरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने जहाज पर लदी पूरी रसद को नष्ट कर दिया था और इसके बाद जहाज को ईरान की तरफ जाने दिया। सूत्र ने आगे बताया कि जहाज को इंटरडिक्शन में आगे बढ़ने की इजाजत दी गई जिसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्स भी शामिल थी। बता दें कि अमेरिका ने कई सालों से ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि ना तो ईरान और ना ही चीन ने तुरंत वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट पर कोई जवाब दिया है, लेकिन चीन शुरुआत से ही अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंधों को अवैध बताता है। हालांकि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से एक ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया था जिसकी निंदा चीन के विदेश मंत्रालय ने की थी। चीन ने इसे एक तरफा कार्रवाई करार दिया था और कहा था कि अमेरिका प्रतिबंधों का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई के बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ कर दिया कि अमेरिकी सरकार भविष्य में वेनेजुएला के करीब जहाजों की जब्ती की संभावना से इनकार नहीं करती है, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका आगे भी जहाजों को जब्त कर सकता है।